नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो है 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन सीरीज के अंदर अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 7 वीडियो के थ्रू किए गए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर 8 अर्थात औसत। आपको मैंने जैसा कल ही बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका औसत का होगा अर्थात एवरेज का होगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग थोड़ा बहुत औसत के बारे में पढ़कर आए होंगे या थोड़ा बहुत आपको पता होगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत लेने वाली, ज़्यादा लोड लेने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें भी आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5, 10 और x का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो करते कैसे हैं, आपको जब भी औसत निकालना होता है तो औसत का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद मैं किसे बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, इन तीनों का योग कर लो और तीनों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 3 से भाग दे दो तो जो औसत होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो करना कैसे है। 5 + 10 + x बटे 1, 2, 3, पदों की संख्या तो 3 ही है ना, और ये इस औसत के बराबर है या नहीं है। अब देखो 10 और 5 जब मैं 15 करूंगा और प्लस x और 3 की गुना उधर कर दो तो 30 हो गया। और x की वैल्यू क्या आ गई, जब 30 में से उधर ले जाके 15 घटाओगे तो 15 ही तो बचेगी। तो बस यही आपका आंसर था। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से भी करोगे तो भी ज़्यादा देर नहीं लगनी। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, तो शॉर्ट ट्रिक निकाल लोगे क्या इसकी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो तुम शॉर्ट ट्रिक में, इन दोनों को पहले से माइंड में जोड़ लोगे, इसे x को हटा दोगे, फिर जितनी संख्या होगी उससे की गुणा 10 से कर दोगे, 10 से गुणा करोगे, इन दोनों का जोड़ उसमें से घटा दोगे, आ गया 15। मन में भी करना है ना तो ऐसे ही हो जाएगा। तो मन में करो या ऐसे करो, बात एक ही है, समय उतना ही लगना है। ठीक है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप इसमें भी ट्रिक लगाने बैठो। ज्यादा ही जरूरत होती है किसी क्वेश्चन में ट्रिक की, तो वहां मैं बता कर चलूंगा, उसमें टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अपना। देखो 15 संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है आपको। कितना दिया है 12। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन है, जब भी वो आपसे ऐसा कहेगा कि औसत में या प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए या 2 से गुणा कर दी जाए या 2 से भाग कर दी जाए या 2 घटा दिया जाए या कोई भी संख्या ऐसी हो जो वो चीज करने को बोल रहा हो, तो हमेशा औसत में ही करना वो चीज और कुछ नहीं करना। औसत कितना था 12 और कितनी जोड़ने को बोल रहा है 2, तो 12 + 2 14 इसका आंसर हो जाता है। ठीक, ये तो थी शॉर्ट ट्रिक। अगर मैं इसकी लॉन्ग ट्रिक भी आपको बताऊं तो आप ऐसे कर सकते हो। 15 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 15 का औसत दिया है 12। अगर मैं इनका योग पूछूं आपसे तो योग कितना होगा 12 × 15, आप कहोगे सर 180 इनका योग होगा। अब वो बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है आपको, तो उसके औसत में भी 2 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। जब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ोगे तो 15 से बढ़कर संख्या कितनी हो जाएगी 17, और औसत में भी 2 जुड़ेगा तो 17 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 14। अगर मैं इनका योग पूछता हूँ तो इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा, आप कहोगे सर 14 × 17 अर्थात कितना 238। अब 238 संख्या का योग है, लेकिन संख्या कितनी है आपको तो औसत बताना है ना। संख्या है आपकी 17, तो 17 से इसे डिवाइड करोगे तो भी 14 ही आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप इस ट्रिक से आप करके निकल जाना, ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर सकते हो किसी से भी, लेकिन ये आसान रहेगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ मुझे। भाई मैंने अभी आपको बताया, वो किसी भी संख्या से कुछ भी करने को कहे, हमेशा उसका फर्क आपको औसत पे पड़ेगा, तो औसत में ही करना है जो भी करना है। भाई उसने प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करने को कही तो औसत में 3 से गुणा कर दो, सीधी 7 या 21 उसका आंसर होगा, नया औसत उसका 21 होगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो तरीका ये बताया है इससे भी यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भाई किसी की बातों में मत आना कि कभी किसी की बातों में आ जाओ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं या बहुत हल्के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। आप अपने एग्जाम का किस प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। जो लेवल आपके एग्जाम का रहता है उसी लेवल के ये क्वेश्चन है। ठीक है, ना तो उससे ऊपर के हैं ना उससे नीचे के हैं, बिल्कुल आपके लेवल के एक्यूरेट क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो जिसको पसंद हो या जिसको लगे कि हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, वो ही करे। क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है। कितना है 15, तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। अब ये भी क्वेश्चन 2 तरीके से हो जाएगा, एक ट्रिक से भी हो जाएगा, एक नॉर्मल भी हो जाएगा। पहले नॉर्मल बता देता हूँ। कितनी संख्या है, 5 संख्या है ना, 1 2 3 4 5। क्रमागत संख्या है, मैंने 5 जगह बना ली। ये पूछ रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है। अब औसत आपको पता है बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, तो अगर मैं 2 इधर से छोड़ दूँ 2 इधर से छोड़ दूँ तो ये जो है ये मेरा औसत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
और क्रमागत संख्या बोल रहा है, तो क्रमागत यानी क्रम से 15 के आगे कौन सी आएगी 16, 15 से पीछे 14 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 17। उसने कौन सी संख्या पूछी, चौथी संख्या आपसे पूछी है, तो 1 2 3 4 अर्थात 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तो था नॉर्मल तरीका। अब अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो ट्रिक इसमें भी है, देखो ध्यान से। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 15। कौन सी संख्या पूछ रहा है, चौथी, तो इसमें से 1 घटाओ और इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। चौथी संख्या जो होगी आपकी 16 होगी, तो 16 यहाँ से आया, 16 यहाँ से आया, कहीं से कर लो, दोनों से आसान है बिल्कुल। ये भी ट्रिक्स ही है और ये भी ट्रिक्स ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इस बार संख्या कैसी है, क्रमागत भी है लेकिन सम भी है। इनका औसत जो है 27 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल अगर कुछ भी समझना है ऐसे जो है रिक्त स्थान बनाने शुरू कर दो। कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 रिक्त स्थान बनाओ। कितना औसत बोल रहा है, 27 औसत बोल रहा है और सम संख्या बोल रहा है, यानी कि इन स्थानों पर तो अब जहाँ सम संख्या आ सकती है, लेकिन औसत जो है हमारा वो तो विषम है, अर्थात वो इन संख्याओं के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। अगर मैं 2 संख्या इधर से छोड़ दूँ और 2 इधर से छोड़ दूँ तो यहाँ पर औसत आ जाएगा मेरा 27। आप कहोगे सर यहाँ पे तो कोई स्थान है ही नहीं। भाई स्थान नहीं है इसीलिए तो ये विषम संख्या है। अगर स्थान होता तो यहाँ पे सम संख्या आती। मानोगे या नहीं मानोगे, क्योंकि चारों की चारों सम संख्या होनी चाहिए। वो आपसे पहले ही डिसाइड करके चल रहा है, पहले ही उसने कंडीशन रख दी कि चारों संख्या मुझे सम चाहिए। अब देखो, जब इनका औसत 27 है तो इससे अगली क्रमागत संख्या क्या होगी 28, अर्थात ये सम संख्या है। इससे पिछली क्रमागत संख्या क्या होगी 26, अर्थात ये भी सम संख्या है। तो इससे पिछली क्या होगी 24, इससे अगली क्या होगी 30। तो अब आप देखोगे चारों उस क्रमागत हैं और चारों ही सम संख्या आपको मिल चुकी है। पहली और तीसरी का गुणनफल पूछ रहा है, अर्थात 24 और 28 की गुणा करके बता दो क्या आएगा, काम खत्म, तसल्ली हो जाएगी सभी, ठीक। तो जब आप इनकी गुणा करते हो तो आपका आंसर आएगा 672, अर्थात यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इजी है या नहीं है ये बताओ, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको कई एग्जाम में देखने के लिए मिल चुका होगा। दिल्ली पुलिस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और अब आकर तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई में भी आने लगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 विद्यार्थी की औसत आयु 15 दी हुई है। यहाँ पे लिख लो 10 विद्यार्थियों का एवरेज जो है वो कितना दिया हुआ है 15। अगर मैं बात करूँ इनका योग कितना हो जाएगा, 10 विद्यार्थियों का योग अगर आप निकालोगे तो 15 गुना 10, अर्थात आप कहोगे 10 विद्यार्थियों की एज का जो योग है वो 150 आया। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर दी जाती है, अब एक बात बताओ, 10 तो विद्यार्थी पहले ही थी, एक अध्यापक उसमें और जुड़ गया तो कुल मिलाकर लोग कितने हो गए, टोटल लोग हो गए 11। तो उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत कितना था 15, अब 2 बढ़ा दो इसमें तो कितना हुआ 17 हुआ, नहीं हुआ। अब आप कह सकते हो 11 लोगों की औसत, 11 लोगों की उम्र का औसत जो है वो 17 है। तो अगर मैं पूछूं आपसे इनका योग कितना होगा, आप कहोगे सर इनका योग होगा 17 गुना 11, अर्थात आप कह सकते हो 11 7 77, 11 एकम 11 और 7 18, 187 इनकी उम्र का योग हो गया। तो वो पूछ रहा है अध्यापक की औसत आयु ज्ञात करो। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो 11 लोगों की आयु का योग है, ये 10 लोगों की आयु का योग है। अगर इस 11 लोगों की आयु के योग में से मैं 10 लोगों की आयु का योग निकाल दूं तो क्या अध्यापक की उम्र मुझे मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल मिल जाएगी। तो इस 187 में से ये 150 घटा तो आपकी 37 वर्ष आएगी, अर्थात अध्यापक की जो आयु है वो 37 साल की है। 37 साल का आपका अध्यापक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो इस तरह का गलती से वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत जो है वो गलती से 40 निकाला गया। कोई बात नहीं, गलती से निकाला गया, निकाल गलती से हम सही करेंगे तेरी। 5 संख्याओं का जो एवरेज है यहाँ पर लिख लो कितना है 40। यदि एक संख्या 43 के स्थान पर 48 पढ़ ली उसने। अब मुझे एक चीज बताओ, पढ़नी थी 43, पढ़ ली 48, तो क्या उसने कम पढ़ी या ज़्यादा पढ़ी? आप कहोगे सर जब 43 से 48 पढ़ी तो उसने तो ज़्यादा ही पढ़ी। कितनी ज़्यादा पढ़ी? आप कहोगे 5 ज़्यादा पढ़ी। 5 ज़्यादा पढ़ी ना। अब देखो यहाँ से इनका योग बताओ पहले कितना हो जाएगा। इनका योग हो जाएगा 40 गुना 5, अर्थात आप कहोगे 200। अब उसने जब 5 संख्या ज़्यादा पढ़ी तो 5 संख्या कम कर दो, क्या दिक्कत है, 195 बची। लेकिन अब आप कहोगे कि सर संख्या तो अभी भी 5 ही है और वो पूछ रहा है सही औसत क्या होगा। तो कोई बात नहीं भाई, 5 से डिवाइड कर दो, आपका सही औसत आ जाएगा, क्योंकि संख्या तो अभी भी 5 है। वो तो आपने 43 के स्थान पर 48 पढ़ ली थी, हमने आपकी त्रुटि को सही कर दिया, तो संख्या तो फिर भी 5 ही रहेगी। अब इसे काटो, कितने बार कटेगा, 5 या 15, 5 9 45, अर्थात 39 जो है आपका सही औसत है, ठीक है। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। किसी कॉलेज में कक्षा A के 120 विद्यार्थियों का औसत वजन आपको 56 किलो दिया हुआ है।
यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलो हो तथा लड़कियों का औसत वजन जो है 50 किलो हो तो लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है हर एग्जाम में। रेलवे एनटीपीसी में धूम मचा दी इस क्वेश्चन ने, ठीक, और एसएससी में भी मचाएगा, हर बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या कहा हुआ है, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप मिक्सचर से सोल्व करोगे तो बहुत आसान पड़ेगा। करेंगे कैसे, यहाँ पे देखो उसने क्या कहा है, लड़कों का औसत वजन कितना है 60 किलो, तो इस साइड लड़के लिख लो, इस साइड लिख लो गर्ल। बॉयज का औसत वजन कितना है 60 और गर्ल्स का औसत वजन कितना है 50, ठीक है इतनी बात। और टोटल 120 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन कितना है सभी का 56, इनमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें से ये घटा दो, कितना बचा 4, इसमें से ये घटा दो, कितना बचा 6, तो 6:4 आ गया। अर्थात आप इसे और भी काट सकते हो, अगर 2 से काटना चाहो तो 2 या 6 और 2 दूनी 4, अर्थात जो आपका लड़के और लड़कियों का अनुपात आया वो आया 3:2। अर्थात अब मैं कहूँगा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरा 5 हो जाता है, यानी कि 5 जो है उनमें लड़के भी होंगे लड़कियाँ भी होंगी। तो अगर मैं बात करूँ मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल है 120, तो 5 की वैल्यू जो होगी 120 होगी। पूछना किसकी चाह रहा है, पूछना चाह रहा है वो लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग। तो लड़कों का अनुपात क्या है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछना चाह रहा है, तो 3 की वैल्यू होगी 72 कैलकुलेशन करके, और 2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 48। तो इसका आंसर आ जाता है ये, ठीक है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक इस तरह का क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने के लिए मिलता है कि 9 के प्रथम 3 गुणजों का औसत बताओ। गुणज का औसत कैसे निकालोगे, इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि जिसके भी गुणज पूछ रहा है उसे यहाँ लिख लो, और जितने गुणज पूछ रहा है उसमें 1 जोड़कर ऐसे गुणा में लिख दो, ठीक है, और बटे में कर दो 2, ठीक। अब देखो इसे करो कैलकुलेट, 9 के 9 गुणा 31/2, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, अर्थात 279/2 आ जाएगा। और जब आप इसे इससे काटोगे 2 से 139.5 जो है 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत होगा। 9 के प्रथम 30 गुणजों से मतलब है इसका 9 के 30 बार मल्टीपल, 9 के 30 बार मल्टीपल जो होंगे उनका औसत आपसे पूछना चाह रहा है। तो या तो उन्हें अलग अलग लिखकर उनका जोड़ लगाकर फिर औसत निकाल लो, या इस फॉर्मूले से निकाल लो। फॉर्मूला है संख्या गुणा गुणज प्लस 1/2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आज का। 11 परिणामों का औसत जो है वो 63 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 60 दिया है और पिछले 6 परिणामों का औसत 65 हो तो 6वें परिणाम का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। 11 परिणामों का औसत उसने कितना दिया हुआ है 63, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई 11 परिणामों का योग कितना होगा। आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो, 11 तिया 33, 11 छक 66 और 3 69। भाई 11 परिणामों का योग जो है वो आपका 693 हो जाएगा। अब शुरू के 6 परिणामों का औसत भी दिया हुआ है, शुरू के 6 परिणामों का औसत कितना है 60, तो शुरू के 6 परिणामों का योग कितना होगा 360 होगा या नहीं होगा। लास्ट यानी कि पिछले 6 परिणामों का औसत भी दिया हुआ है, तो ये भी निकाल लो, कितना दिया हुआ है 65, इनके गुणा करोगे तो इनका योग आ जाएगा, कितना आएगा 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 3 39। अर्थात आप यहाँ पर देखोगे कि 6 परिणाम तो ये और 6 परिणाम ये, अर्थात आपने तो 12 परिणामों का औसत निकाल लिया आप कहोगे, लेकिन आपके पास तो 11 ही परिणाम थे। यहाँ पे आप देखोगे ये 12वां परिणाम कहाँ से आया, 12वां परिणाम कहीं से नहीं आया, क्योंकि आपने 1 से लेके 6 तक के परिणाम यहाँ लिखे और फिर 6 से ही यहाँ शुरू कर दिए, अर्थात 6वां जो परिणाम था वो 2 बार गिना गया, ठीक है। इसीलिए ये काउंटिंग में 12 बैठ रहे हैं, इसीलिए वो आपसे 6वें परिणाम का मान पूछ रहा है। तो इसे निकालेंगे कैसे, इन दोनों का जोड़ करो, कितना आया 9 6 15, हासिल लगाइए 3 6 1 7, तो 750 में से जब आप 693 घटाओगे तो आपका जो है 6वें परिणाम का योग आ जाएगा। अर्थात 750 में से जब मैं 693 घटाता हूँ तो मेरा आता है 57 जो है आपका 6वें परिणाम का आंसर, 6वें परिणाम का मान है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका LCM HCF का होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा कल को भी आपके लिए, तो टेंशन मत लेना कि एग्जाम से बहुत पहले आपके एग्जाम से ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आज 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और इसमें मुश्किल से 10-11 ही चैप्टर हैं जो आपके मेन हैं। टोटल सिलेबस में भी अगर आप उठाकर देखते हो तो 13 ही चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से 11 चैप्टर मैं ऐसे बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे सवाल आने हैं, और उन 11 के 11 चैप्टर को मैं आपको करवाने का वादा कर चुका हूँ आपसे, जिसमें से 8 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ आज, ठीक है। तो अगर किसी ने ना देखे हो तो उसकी जो है अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, डीपी ड्राइवर मैथ्स के नाम से उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग वहाँ से जाके सारी वीडियोज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, और ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो है नहीं, तो आराम से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत भाई।